हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सोडानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट सेशन ओवर बस 5 मिनट सीरीज। एंड आज इस बस 5 मिनट में हम बात करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, जिसमें इंडिया ने रैंक हासिल करी है 46 और कैसे इंडिया जो है इसमें इंप्रूव कर रहा है। इसके साथ ही क्यों ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। सो रिमेंबर, दिस इज द 46 रैंक जो इंडिया ने अचीव करी है इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। एंड ये इंडेक्स रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वीपो। अलॉन्ग विद दैट एक इंस्टीट्यूट आप याद रखिए, दैट इज पोर्ट्यूलेंस इंस्टीट्यूट। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा ये इंटेलेक्चुअल जो है प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वीपो, तो आपको वो क्लिक करना है, राइट। इसके साथ ही एक और रिपोर्ट आप यहां से याद रख सकते हैं, दैट इज वर्ल्ड आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट जो है वो भी यही ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, दैट इज वीपो। तो दो आप रिपोर्ट यहां से याद रखिए, ग्लोबल इनोवेशन एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो रिपोर्ट है वो भी यही रिलीज करता है। ध्यान रखिए, इनोवेशन पे ही जनरली पेटेंट दिए जाते हैं, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो मिलते हैं, तो दोनों ही रिलेटेड हैं, तो आप याद रखिए, राइट। इसमें अब जो जीआईआई जो रिलीज हुआ है, दैट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें दो मेन पैरामीटर होते हैं, दैट इज इनोवेशन इनपुट, जो कि इनोवेशन के लिए क्या क्या इनपुट चाहिए होते हैं, एंड व्हाट इनोवेशन आउटपुट्स आर देयर। तो ये दोनों कंसिडर किए जाते हैं। इनपुट में अगर आप देखेंगे क्या क्या चाहिए होता है इनोवेशन के लिए, जैसे इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन कैपिटल चाहिए होता है फॉर एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, मार्केट चाहिए, बिजनेस सोफिस्टिकेशन चाहिए। सो दीज आर द इनोवेशन इनपुट्स। आप याद रखिए तो ठीक, नहीं रखिए तो भी ठीक, क्योंकि आपको बस इतना याद रखना है, इनोवेशन इनपुट्स होते हैं, इनोवेशन आउटपुट्स होते हैं, जिसमें आउटपुट में नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट, अलॉन्ग विद दैट क्रिएटिव आउटपुट्स जो हैं वो होते हैं। ये आप सिर्फ दो पैरामीटर याद रख सकते हैं, इनोवेशन इनपुट एंड इनोवेशन आउटपुट्स। अंदर आपको डिटेल याद रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक। ओके, द नेम, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, इंडिया की रैंक क्या है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो टॉप 5 जो कंट्रीज हैं, दैट इज स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएस एंड यूके। ये जो 4 कंट्रीज हैं ये कंटिन्यूअसली टॉप 5 में बनी हुई है। दिस वन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है, इसने पहली बार एंट्री ली है इन द लिस्ट ऑफ टॉप 5, राइट। सो ये एक यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद इंडिया की रैंक हमने बात कर ली, 46 है। एंड इंडिया जो है वो इसमें काफ़ी इंप्रूव कर रहा है। 81 रैंक थी हमारी इन 2015, बट अब हम 46 रैंक पे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट, स्पेशली एटॉमिक एनर्जी में अगर बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमारा जो बजट है उसके ऊपर बात करें, नंबर ऑफ पेटेंट्स जो हैं वो हमारे बढ़ रहे हैं। तो दीज आर द रीजंस क्यों हम इंप्रूव कर रहे हैं इसमें। एंड इंडिया ने रिमेंबर इनोवेशन आउटपुट में अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू इनोवेशन इनपुट्स, ठीक है। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। इसके साथ आप याद रख सकते हैं इंडिया की रैंक है 1 इन केस ऑफ सेंट्रल एंड साउथ सदर्न एशिया, एंड सेकंड रैंक है जब हम बात करेंगे लोअर मिडिल इनकम जो ग्रुप इकोनॉमीज होती हैं उसमें इंडिया की, राइट। तो 34 कंट्रीज हैं, इसमें से इंडिया की सेकंड रैंक है। सो इंडिया कुल मिला के हम एक चीज समझ सकते हैं, दैट इज कि इंडिया की रैंक जो है वो इंप्रूव हो रही है। इनोवेशन का जो हमारे यहाँ पे इकोसिस्टम है वो काफी एनहांस्ड हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, और हम काफी ज्यादा इनोवेशन में ध्यान दे रहे हैं। ओके, अब हम बात करें इंडियन वर्जन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ये रिलीज करता है ऑब्वियसली नीति आयोग करता है। सेम पैरामीटर्स यूज होते हैं, इसके साथ कुछ और पैरामीटर्स हैं जो नीति आयोग इंडिया को देखते हुए ऐड करता है। फॉर एग्जांपल, पेटेंट पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन, हमारी जो पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है, जो डेमोग्राफी है हमारे पास काफी ज्यादा है, उसके हिसाब से हम कितना पेटेंट जो है रजिस्टर करा पा रहे हैं, साइंटिफिक जर्नल्स में हमारी कितनी रिसर्च पब्लिश हो रही है, एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीडीपी विच वी आर स्पेंडिंग ऑन द रिसर्च। सो ये 3 फैक्टर हो गए। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है दैट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इसको भी नीति आयोग ध्यान में रखता है। ओके, सो इनोवेशन इनपुट्स, इनोवेशन आउटपुट्स, इसके साथ साथ आप ये वाले जो देखेंगे पैरामीटर्स, ये इंडिया अपने केस में स्पेशली रिलीज करता है, इनको ध्यान देता है वाइल रिलीजिंग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको याद रखना है, GII इज रिलीज्ड बाय वीपो एंड इंडिया इज इंप्रूविंग इट्स रैंक, जो अभी 46 हो गई है। अगर प्रीलिम्स में बात करें तो आपसे ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाएगा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, ज्यादा से ज्यादा कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे इनोवेशन इनपुट एंड इनोवेशन आउटपुट, ठीक है। इंडिया की परफॉर्मेंस आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही मेंस में आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं, व्हेन इट कम्स टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप लिख सकते हैं कि इंडिया कैसे अपनी रैंक इंप्रूव कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम काफी पैसा लगा रहे हैं। पेटेंट्स के मामले में इंडिया, यस वन मोर फैक्ट, पेटेंट के मामले में इंडिया जो है ओवर परफॉर्मिंग इकोनॉमी है। ओवर
परफॉर्मिंग कंट्री है व्हेन इट इज सीन कि इसकी इकोनॉमिक जो साइज है, जो इस कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको देखते हुए जो नंबर ऑफ पेटेंट्स हैं इंडिया के वो काफ़ी अच्छे हैं। दैट्स वाई ओवर परफॉर्मिंग हमारी परफॉर्मेंस रहती है इन केस ऑफ दीज पेटेंट्स, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं जो आप अपने मेंस में लिख सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स में तो आपसे सिर्फ इंस्टीट्यूशन एंड की फैक्टर्स पूछे जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं। आप हमसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.